इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब देखिए अपन सीधा बैलेंस शीट में जाते हैं। तो लोन जो होते हैं ना बेसिकली दो प्रकार के होते हैं यहाँ, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें ज़्यादा डिटेल में जाते हुए, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन होते हैं जो सिक्योरिटी दे के लिए जाते हैं, है ना, जिसमें बैंक लोन आते हैं सारे, जो भी कंपनी और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिए जाते हैं तो वो पहले आपसे सिक्योरिटी मांगता है, ज़मीन मकान दुकान के पेपर मांगता है, बदले में लोन देता है और उसके रेट से कम ही देता है, वो सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? बिना सिक्योरिटी के दिए गए लोन, बिना गारंटी के दिए गए लोन। ठीक है, जिसमें वो लोन आते हैं जो हमारी फैमिली मेम्बर, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो हमसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेते, बदले में हमको वो लोन दे देते हैं, तो यहाँ पर उनको इंटरेस्ट देना होता है। तो ये अनसिक्योर्ड लोन लायबिलिटी में बहुत दिख रहे हैं जो हमने लिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ लोन एंड एडवांसेस वो दिखेंगे जो हमने दिए हुए हैं। दोनों प्रकार के लोन होते हैं, जब हम लेते हैं तो उस पर हमको इंटरेस्ट देना है और जो हम देते हैं उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर आपको इस चीज़ में सपोर्ट करता है कि वो पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट निकाल दे, तो उसमें आपको टैली का ये फीचर यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे बिल बाय बिल में जाते थे आप, मेन स्विच ऑन करते थे, F11 में जाइए और ये फिर देखिए एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अभी फ़िलहाल एडवांस पैरामीटर नहीं, बेसिक भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन में हम पार्टी के अंदर जाएँ, ये F12 किया मैंने, अब देखिए ओपनिंग यस और ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर पार्टी के कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। हाँ, पार्टी के कॉन्फ़िगरेशन में अंदर जाके फिर वहाँ पर इंटरेस्ट एक्टिवेट करेंगे, जैसे बिल बाय बिल में करते थे। ये पार्टी के कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, देखिए एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर वो पूछ रहा है क्या क्या करना है, और अमाउंट एडेड पे भी इंटरेस्ट देना है जो ड्यूरिंग द ईयर लिया गया है। एक तो ओपनिंग बैलेंस रहेगा और एक ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट एड लेस किया हुआ है। लोन में कभी लेन देन भी होता है, जैसे डेबिटर क्रेडिटर के साथ हम लेन देन करते हैं, तो इसमें भी होता है कभी लोन वापस कर दिया, कभी और ले लिया, कभी वापस कर दिया, तो उसमें दिन का फ़र्क रहेगा और फिर अमाउंट का भी बैलेंस का भी फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो रहेगा हमेशा बैलेंस अमाउंट पर रहेगा और पर डे के हिसाब से रहेगा। इतना बारीकी से एक्यूरेट इंटरेस्ट निकलता है। तो अमाउंट डेटेड पे भी यस चाहिए। ठीक है, अमाउंट डिडक्टेड पे भी इंटरेस्ट लेना देना है। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंट से लेना देना है, तो फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ। और ईयर कैलकुलेट कैसे करेंगे? 30 दिन का मंथ मानेंगे कि 365 दिन का मानेंगे कि कैलेंडर मंथ मानेंगे कि कैलेंडर ईयर मानेंगे, तो यहाँ हम 365 दिन का करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये फीचर एक्टिवेट कर लिया। अब इसको मैं सेव कर दूँ, तो यहाँ पर पार्टी का पूरा अप्रैल से मार्च मैंने ये डिस्प्ले लेजर कर दिया। अब इसमें देखिए ओपनिंग जो हमको ओपनिंग बैलेंस था लायबिलिटी 11,61,127 रुपये। ठीक है, 4 लाख हमने इसको वापस कर दिया। कब किया? 1 मई को और 14 जुलाई। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा ये देखिए आप। तो इसके लिए आप जाएंगे F8 में, F8 दबाया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये देखा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर अब देखिए पूरा एनालिटिकल वे में दिखाएगा अप्रैल से 7 मार्च। ठीक है, ये देखा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 30 दिन का इंटरेस्ट इसने लिया इतना 10% के साथ, मैंने 10% डाला था। ठीक है, दिन भी दिखा रहा है ना, ये 30 दिन हुए। ठीक है, फिर 1 मई को ये आपका बैलेंस 2 लाख वापस किए तो 961 हो गया। ठीक है, फिर 13 जुलाई तक आपने दूसरे 2 लाख वापस किए थे, तो 13 जुलाई तक ये 74 दिन का इंटरेस्ट दे रहा है आपको 10% के हिसाब से। ठीक है, 19,485 रुपये। ठीक है, फिर आपका 2 लाख और वापस किए तो ये बैलेंस हो गया 7,61,000। 14 जुलाई से 7 मार्च 237 दिन का 10% का इंटरेस्ट दे रहा है आपका 49,421 रुपये। इस तरीके से आपका टोटल इंटरेस्ट बना 78,450 रुपये 49 पैसे पर डे के हिसाब से टोटल बैलेंस पर, है ना। ये भी देखिए बीच बीच में ओपनिंग था, ओपनिंग पे 1 महीना ओपनिंग रहा, उसके बाद आपने 2 लाख वापस किया तो अब आपके पास 9,61,000 बैलेंस हो गया। फिर ये 13 जुलाई को आपने 2 लाख और वापस किए, तो 13 जुलाई तक इस पर ले रहे हैं, टोटल बैलेंस पर ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फिर इतना अमाउंट आप नोट कर लीजिए, उसकी एंट्री आप यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री मार सकते हैं। इसके अकाउंट में या तो जमा कर दीजिए या इसको पेमेंट कर दीजिए, फिर आगे चल के उस पर TDS का भी जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो आपको करनी होगी। ये डिपेंड करता है आप मंथली कैलकुलेट करते हैं कि एनुअली कैलकुलेट करते हैं, डिपेंड करता है टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से। अब देखिए इसमें एक और चीज़ करता हूँ आपके सामने, फिर चेंज देखिएगा। अभी आप F7 पे देख लीजिए, ये देखिए
एक 5 को दिया था तो 30/4 तक इसने 1161 पे कैलकुलेट किया था, फिर एक 5 को 2 दिया तो 961 पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, कब तक किया था? 13 जुलाई तक 961 था। फिर 14 जुलाई को 2 और हो गया, यहाँ पर आपका 761 हो गया। तो 14 जुलाई से पूरा 7 मार्च तक। ठीक है, अब अगर इसको मैं अरे एक मिनट, एक और देख लेते, एक चीज़ और देख लेते हैं। ये 7 मार्च तक का कर रहा है, 237 दिन का है ना, 237 दिन का 49,421, क्योंकि हमने डिस्प्ले 7 मार्च कर दिया है। ठीक है, तो ये रकम याद रखिए, 237 दिन और 49,000 है ना। अब इसको मैं Alt F2 करके 31 मार्च कर दूँ, क्योंकि हमको 31 मार्च तक का फाइनल निकालना है। अब 31 मार्च हो गया। अब F8 देखिए 261 दिन हो गया, 54,000 हो गया। 237 दिन था 49,000, 261 दिन का हिसाब से 54 हो गया। ठीक है, ये सिंपल सीधा कैलकुलेशन है। अब एडवांस एंट्री में जाने के लिए आपको क्या होगा, फिर इंटरेस्ट का जो सेक्टर है उसका जो पूरी वर्किंग होती है मार्केट में, जब तक वो उसके फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो फीचर समझ में आएगा, इसलिए उस पर मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ, बेसिक पे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है। अब ये 3 चीज़ याद रखिए कि आपका ओपनिंग इतना था, फिर 2-2 लाख आपने यहाँ दिया तो इतना इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, अब एक इसी में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने और इनसे लोन लिया, ये तो दिया है तो कम हो गया है ना, फिर लिया है तो बढ़ भी सकता है। ये इसी कंट्री को मैं इसी कंट्री में रिसिप्ट कर देता हूँ। भाई लोन लिया हमने तो कब लिया भैया, 1/9 को लिया। 1/9 को हमने 2 लाख लोन लिया भी है इससे 1/9। ठीक है, अब देखिए F8 को, ये ओपनिंग में था, फिर 74 दिन का ये एज इट इज़ था। ठीक है, फिर 14 जुलाई को 2 लाख वापस किया था अपन ने, यहाँ तक ओके है। फिर 1 नवंबर को आपने फिर 2 लाख ले लिया तो वापस 761 का 961, ठीक है ना। तो फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, ऐड हो गया, देखिए 7 से वापस 9 हो गया, देखिए। तो टू दी पॉइंट, डे बाय डे वो चीज़ें आपको वो बताता रहेगा कि ओवरऑल क्या होगा। सर अब ये हमको डिसाइड करना है कि हम वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को कैसे वापस करें, एक साथ भी कर सकते हैं या मंथली EMI डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं, वो तो आपका अपना डिसीजन है। Yes. यहाँ पर जैसे ट्रांजेक्शन करेंगे और जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे सॉफ्टवेयर उस हिसाब से आपको सारे वो डिटेल देगा। बैंक लोन में भी तो बैंक आपको शेड्यूल देता है और वो देता है, उसका रीज़न भी है, बेस यही कि अल्टीमेटली जितने दिन आप पैसे यूज़ कर रहे हो उतने दिन का आपको इंटरेस्ट देने का अधिकार और हक बनता है या ड्यूटी बनती है। ठीक है, यही चीज़ उधर एसेट में भी सेम अप्लीकेबल होगी। वहाँ भी पार्टी में जाएंगे, आप फीचर ऑन करिए, डे बाय डे पूरा 1 मार्च से 31 दे दीजिए, है ना। आप चाहें तो इसकी एंट्री, ये अमाउंट नोट करके इसकी एंट्री पास कर सकते हैं। अब एंट्री में भी 2 चीज़ें होती है, आप इंटरेस्ट इसका पेमेंट करेंगे तो चेक से पेमेंट देंगे, है ना। फिर यहाँ के आपने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करें तो इतना इंटरेस्ट इसके अकाउंट में जमा कर देंगे। ठीक है, एंट्री पास करके जमा कर देंगे तो उतने अमाउंट से इसका बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो इसको आपने पे किया नहीं, तो कायदे से इंटरेस्ट भी इसका बैलेंस बढ़ा देगा ना। जितना इंटरेस्ट देना है वो भी इसका बैलेंस बढ़ जाएगा, तो फाइनल बैलेंस फिर अगले साल आ जाएगा। तो अगर वहाँ इंटरेस्ट का पे करेंगे तो वहाँ उतना बैलेंस माइनस हो जाएगा, अदरवाइज ओके। इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसका आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर इसी डाटा पे करिए अच्छे से। ठीक है, ओके, गुड लक।